हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और अभी अपने मायके में ही हूँ मैं। और मेरी दवा मतलब शुरू हो गई थी काफ़ी दिन पहले, लेकिन जब टेस्ट हुआ तो उसके बाद दवा चेंज हो गई है मेरी। और क्या क्या मतलब दवाई दिए हैं मुझको नहीं पता, लेकिन अल्ट्रासाउंड हुआ था मेरे तो उसमें कई प्रॉब्लम निकली हैं। तो मेरे आंत में सूजन निकला है और लीवर जो है बढ़ गया है और यूटस में मेरे गांठ है। 3 चीज़ें निकली हैं। यूटस वाली प्रॉब्लम ज़्यादा है मुझे तो। और बहुत पहले ही 8-10 साल पहले ही जब मेरी बेटी हुई थी तभी डॉक्टर बोल दिए थे यूटस निकलवाने के लिए, क्योंकि मेरी यूटस थोड़ी सी खिसक गई है अपनी जगह से। इसलिए मुझे हैवी काम कभी कोई नहीं करना है और बहुत आराम आराम से मुझे काम करना है। बैठना नहीं है ज़्यादा देर, ऑयली चीज़ें नहीं खानी है, मसाले वाली चीज़ें नहीं खानी है। योगा कुछ करना है मुझे बताया गया है, तो योगा मैं कर रही हूँ। और कुछ हार्मोन्स मेरे चेंज हुए हैं, इस वजह से मेरा वेट जो है बढ़ा है। पहले से मुझे थायराइड है तो उस वजह से मेरा वेट बढ़ा है। ऐसे नहीं बढ़ा क्योंकि मैं खाना एकदम कम कर देती हूँ, 1-2 रोटी खाती हूँ तब भी मेरा वेट बढ़ता है। और दवा ना होने के कारण ये सब मुझे परेशानियां मतलब धीरे धीरे, कहते नहीं है कि रोग का घर हो गया मेरा पेट। और अपने ऊपर हंसी भी आती है, तरस भी आता है कि ऐसी जिंदगी क्यों दी भगवान ने मुझे, जब मतलब या तो मुझे आत्मनिर्भर बनाते तो इतनी सारी बीमारियां देते, वरना क्यों दिया। मुझे सब लोगों पे आश्रित होना पड़ रहा है। मेरी मतलब ऐसी स्थिति है, मैं किसी पे कभी आश्रित होना नहीं चाहती हूँ। और नहा धो लिया है मैंने। पता है जो मजा मतलब अपनी कमाई में दवा करवाने में है, वो किसी से मांग के किसी से कह के करवाने में नहीं है। क्योंकि हीन भावना कहीं ना कहीं अंदर से आ जाती है, जो मेरे अंदर अक्सर आती है। मैं कभी किसी के सामने हाथ फैलाना पसंद नहीं करती। मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं। अगला अगर ना कर दे तो क्या इज्जत रह जाएगी। ये मैं अपनी बातें कर रही हूँ, किसी की बातें नहीं कर रही हूँ। ये ना सोचिएगा आप लोग कि जब देखो तब यही बातें, जब देखो तब यही बातें। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोग को अपनी रिपोर्ट दिखा रही हूँ अल्ट्रासाउंड की, आप लोग देख लेना। नहीं तो ये कहोगे कि झूठ बोल रही हैं। अभी मैं आप लोग को दिखा रही हूँ तो देखना आप लोग, और शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना, वीडियो में क्या है। और आज मैंने बाल धुला है, ये वाला कपड़ा पहना है, देखो आपको ये वाला कपड़ा पहना है। बिट्टू साइड में खड़ी है, बिट्टू का कान छेदा गया है। ये देखिए देखिए, नींबू का कांटा होता है ना, उसी से छेदा गया है। और बिट्टू बहुत खुश है कान छिदवा के, क्योंकि अब ये भी बाली पहनेंगी, कान में टॉप्स पहनेंगी। और ये 10 साल मतलब 10 साल की हो जाएंगी सितंबर में ना। तो मैं बहुत पहले से सोच रही छिदवाने के लिए, लेकिन मैं डर जाती हूँ। पता है मेरे ख्याल से सभी माओं का यही हाल होगा कि अपने बच्चों के आंखों में आंसू नहीं दे सकते। वही हाल मेरा है। मैंने कितने लोगों का कान छेदा है खुद अपने हाथों से, लेकिन जब अपनी बेटी की बारी आई ना तो मन में हिचक हो गई और मैं खुद डरने लगी। जब इसका मतलब कान कल मेरी भाभी छेद रही थी तो ये नहीं रोई, मैं ही रोने लगी। मेरे ही आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं अपनी बेटी को हद से ज्यादा प्यार करती हूँ। बहुत मिन्नतों और बहुत दिक्कतों परेशानियों और दवाइयों के बाद मेरी बेटी हुई है। तो यही सब है। मैं आप लोग को अपनी रिपोर्ट दिखाती हूँ, रिपोर्ट भी देख लो आप लोग। और ये मैं डॉक्टर के वहाँ गई थी तो पूरी सेफ्टी के साथ हम लोग गए थे, मास्क लगा के, ग्लव्स लगा के। और आज मेरा अल्ट्रासाउंड होने वाला था तो खाली पेट थी। आधा कप काला वाला चाय मैंने बस पिया था, क्योंकि मेरे सर में दर्द होने लगता जब मैं चाय नहीं पीती हूँ। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी। मेरा 10वां नंबर था और खूब पानी पीना था, खूब पानी पीना था। उसके बाद ही अल्ट्रासाउंड होती है, जब आपको बाथरूम आने वाली हो। और ये देखिए, ये सब मेरी रिपोर्ट है। देखिए मुझे क्या क्या परेशानियां हैं, सब इसमें दर्शाया गया है। और मेरे लीवर में आंत की
नली में और यूटस में, तीनों में प्रॉब्लम हुई है। और अल्ट्रासाउंड वाली भी रिपोर्ट आप लोग देख लीजिए। मेरे आंत में सूजन हुई है, लीवर मेरा बढ़ गया है और यूटस में मेरे गांठ बन गई है। तो इसकी दवा मतलब करीब 2-2.5 महीने चलानी है मुझको, नागा भी नहीं करना है। और वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया, हार्मोन्स चेंज हुए हैं, इस वजह से मेरा वज़न बढ़ रहा था। तो इन सब की दवाइयाँ अब चलनी है। दवा चल भी रही थी पहले से, लेकिन 1 हफ्ते बाद फिर उन्होंने बोला था कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, उसी आधार पे फिर से दवाइयाँ दूसरी चलने लगी। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग साथ दीजिए मेरा आगे बढ़ने में और मेरा सपोर्ट करिए, ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश रहूं और आगे बढ़ पाऊं। और शाम के टाइम मतलब भूख लग गई थी सबको, बच्चों को भी भूख लग गई थी, तो सब बोल रहे थे सूजी था, तो बोले बुआ हलवा बनाओ हलवा बनाओ। तो मैं हलवा बना रही थी। और ये क्लिप जो है फास्ट मोड पे है, ये सब आप सोचिएगा कि मतलब कितने जल्दी जल्दी हो रहा है। और अम्मा मेरी जा रही हैं खटाई का बुरादा, मतलब आमचूर का बुरादा है यहाँ पे, मतलब कुटनी में कूटा जाता है, तो उसको साजने जा रही हैं। मतलब उसको तेल और नमक हींग से मिला के जो बनाया जाता है उसको साजना कहते हैं। ये तो भी एक डब्बा खाली कर रही हैं। ये मिर्चे का अचार है, तो उसी डिब्बे में मैं दूसरे वाले में वो बुकनी रखेंगी। जो बुरादा है आम का ना, उसको बुकनी भी कहते हैं हम लोग। तो उसको वो बना रही थी और मैं दूसरी तरफ हलवा बना रही थी। ये बिट्टू ने क्लिप शूट किया, सब कुछ इधर उधर कर दिया। तो पहले मम्मी ने इसमें जो है नमक डाला है और तेल डाला था, हींग डाला था, तीनों चीज़ें मिला के डाल के काफ़ी अच्छे से मिलाया था। और ये कई सालों तक ख़राब नहीं होता है अचार बनाने में, मतलब क्या कहते हैं, मिर्चे का अचार बनाने में और चटनी वटनी खाने में बहुत अच्छा लगता है। और देहात में जब कुछ नहीं रहता है, दाल और सब्जी ख़त्म हो जाता है ना, खटाई की चटनी पीस लो या अम्हार वाली खटनी पीस लो, बहुत अच्छा लगता है खाने में, टेस्टी भी रहता है और पेट भी भर जाता है। क्योंकि यहाँ पे जो है शहरों जैसे नहीं रहते हैं गांव में, ये गांव की रियलिटी है। यहाँ चटनी चावल खा लेते हैं, चटनी रोटी खा लेते हैं, बस पेट भरने से मतलब होता है, नहीं कि 12 व्यंजन मौजूद हैं, बिल्कुल नहीं। हम लोग के वहाँ तो मतलब सरकारी नौकरी है तो इतने अच्छे से खा पी लेते हैं, लेकिन जिनके वहाँ कुछ नहीं है उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जब से लॉकडाउन हुआ तब से और उन लोगों की हालत ख़राब हो गई है। और मेरी दवा चल रही है, जब से दवा चल रही मेरे पेट में अब दर्द नहीं होता है, बहुत अच्छे से मतलब मैं रहती हूँ, खुश रहती हूँ कि चलो पापा ने मेरी दवाई करवा दी। और मैं सोचती हूँ जिन लड़कियों के मतलब माँ बाप मतलब कुछ नहीं करते होंगे, सर्विस वर्विस, उन लड़कियों का अगर मेरे जैसे हाल होगा तो उनका क्या होता होगा। तो मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जो 7 दुश्मन है ना, उनको भी ऐसी ज़िंदगी ना दें जितनी जैसी ज़िंदगी मेरी है। और इन्होंने बहुत अच्छे से मम्मी ने मिलाया था, हम तो अम्मा ही कहते हैं। और बिट्टू शूट कर रही थी, इधर से उधर इधर से उधर, एक तरफ हलवा था एक तरफ खटाई था। मैंने कहा बेटा दोनों शूट कर लो आप, दौड़ दौड़ के। तो उन्होंने मेहनत करा था। तो आप लोगों से निवेदन है कि लाइक ज़रूर कर देना, बिट्टू की मेहनत सफल हो जाए। और ये देखिए, इसको ब्राउन होने तक भूनते हैं, जब ब्राउन हो जाता है तब इसमें आप पानी और शक्कर ऐड करो। वो बहुत टेस्टी हलवा बना था, सब लोग खाए थे। 3 पाव था, मतलब 700 ग्राम वगैरह ऐसे कुछ था। और परिवार मेरा बड़ा है तो लगता है ज़्यादा, कोई भी चीज़ बनाओ तो ज़्यादा बनाना पड़ता है। और भाभियाँ भी मेरी जो है खूब चुटकी लेती हैं मेरी, क्योंकि मेरी आदत ये सब ख़त्म हो गई है, मैं छोटे परिवार में रहती हूँ। हंसती हैं जब मैं कहती हूँ इतना सारा खूब हंसती हैं। अब इसमें मैंने जब ब्राउन हो गया था पानी डाली थी और शक्कर डाला है मैंने, और पानी कम था तो मैंने आर्यन को बोला बाबू जाओ पानी लेके आओ, तो फिर पानी लाया थोड़ा सा और मैंने इसमें पानी मिलाया है। और सब लोगों ने पेट भर के हलवा खाया था, और रात में खाना कम बना था। सबको हलवा बहुत पसंद आया था, मेवा हुआ नहीं था इसलिए मैंने नहीं मिलाया, जो था उसी में हम लोगों ने काम चलाया था। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को हलवा मतलब कैसा लगा देख के। और अब आप लोग देखिए डांस।
अब वीडियो ख़त्म करने का टाइम हो गया है, क्योंकि जो है मुझे दूसरी वीडियो स्टार्ट करनी है। और आप लोगों से विनती है, अनुरोध भी है कि आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प करें उतनी जितनी मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ और अपनी दवा अच्छे से करवा पाऊँ। मैं बार बार आप लोगों से इसलिए कह रही हूँ कि मैं किसी पे बोझ नहीं होना चाहती हूँ, और सारी बातें मैं खुल के आप लोगों से नहीं बता सकती। मुझे कितनी परेशानियां, कितनी दिक्कतें हैं, मैं नहीं शेयर कर सकती आप लोगों से सारी बातें, क्योंकि मैं फैमिली में रहती हूँ, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। क्या है, मेरी जिंदगी में बहुत कड़वाहट है, बहुत दुख है, और कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है। इसलिए मैं यूट्यूब पे आई थी। आप लोगों से बहुत उम्मीद थी मुझे कि आप लोग मुझे समझोगे और मेरी जो है हेल्प करोगे। तो आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, और थोड़ी सी भी मतलब हेल्प करने की भावना आप लोगों के अंदर हो तो जितना हो सके मेरी वीडियो को शेयर करिए। आप लोग फुल वॉच करिए, ऐड को स्किप मत करा करिए, क्योंकि उसी ऐड से हम लोग को थोड़े से पैसे मिलते हैं। और मैं अपनी दवा करवाना चाहती हूँ, अपने बच्चों के साथ थोड़ी जो जिंदगी है मेरी ना, उसको गुजारना चाहती हूँ। तो आप लोग इसमें मेरा साथ दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तक के लिए बाय बाय, लव यू।